लास्ट क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम क्या था हमारा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट न्यू चैप्टर था। एग्ज़ाम में मैंने कहा था कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में तो 100% आएगा ही आएगा। इसके रीजंस मैंने बताए थे। रीजंस क्या थे, कॉजेस क्यों होता है, तो कॉजेस रीजंस के अंदर मैंने देखे थे कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। एक ड्यू टू टाइमिंग, चेक जमा तो करा लेकिन बैंक में पैसे नहीं आया, और चेक रिसीव तो किया, बैंक से पैसे नहीं निकला, चेक या इशू किया, बैंक से पैसे नहीं निकले। ड्यू टू आपका डायरेक्ट एंट्री बाय बैंक, जैसे एटीएम चार्ज, बैंक चार्ज, ये बैंक वाले काट लेते हैं तो जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। और थर्ड था हमारा एरर, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, उसके अंदर थर्ड पॉइंट देखने को भी मिला था। लास्ट पॉइंट था, क्वेश्चन 3 होमवर्क में दिया था ना आपको, लास्ट पॉइंट था बैंक रॉन्गली डेबिटेड। देखो लास्ट पॉइंट क्या था उसमें, बैंक, इधर आगे आओ, आगे आगे, हाँ जी इधर आगे आओ, यहाँ से बैठो। बैंक रॉन्गली डेबिटेड रुपीस, कितने रुपए डेबिट करे हुए थे, 2000। तो डेबिट रॉन्गली, गलती से डेबिट कर दिए, तो 2000 रुपए जो डेबिट किए हैं तो इसका मतलब बैंक वालों ने माइनस किए हुए हैं। तो हमारे स्टेटमेंट में भी वो एंट्री क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, जो कि मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है, नई बुक में, पुरानी बुक में क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद हमने इस थ्योरी के जो भी पॉइंट्स थे देखे थे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हम बात करें तो 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक का, दूसरा बनता है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक का। बैलेंस एज पर कैश बुक हमने स्टार्ट किया, इसके अंदर भी 2 पार्ट है, या तो फेवरेबल बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस, यानी ओवरड्राफ्ट वाला या फिर बिना ओवरड्राफ्ट वाला। इसके बाद हमने क्या देखा आगे कि फेवरेबल वाला करा स्टार्ट, बैलेंस एज पर कैश बुक का फेवरेबल वाला। फेवरेबल वाला अगर हम देखें तो जब भी कैश बुक का क्वेश्चंस करेंगे तो मैंने बताया कि हमें हमेशा सोचना किसके बारे में है, पासबुक के बारे में। अगर पासबुक के बैलेंस पे इम्पैक्ट माइनस हो रहा है तो हम भी स्टेटमेंट में माइनस कर देंगे, और अगर पासबुक में इम्पैक्ट प्लस हो रहा है तो हम भी स्टेटमेंट प्लस कर देंगे। जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट आ गया तो बैंक का बैलेंस प्लस हो रहा है तो प्लस कॉलम में लिखेंगे, चेक ड्रॉ कर दिया लेकिन पैसे निकले नहीं, फिर बैंक का कॉलम हमारा प्लस रह गया तो प्लस कर देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने मेरे बैंक में डायरेक्ट पैसे जमा कर दिए, फिर से मेरा बैंक का बैलेंस प्लस रहा तो फिर हम इसे प्लस कॉलम में रखेंगे। चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ तो बैंक में पैसे ही नहीं आए भाई, तो माइनस था, माइनस कर देंगे। बैंक चार्ज या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह ये सब देख लिया। एक फॉर्मेट सिंपल सा हमने समझा, और फॉर्मेट में किस तरीके से किया जाए ये भी देख लिया। इसके बाद हमने क्या देखा, डेबिट या फेवरेबल बैलेंस का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 है लेकिन आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया था, तो होपफुली सभी बच्चों का थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया हो। अगर किसी का डाउट है तो मुझसे पूछ लो, क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे छोटे छोटे और भी जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। आज कोशिश रहेगी कि बैलेंस एज पर कैश बुक का जो है हमारा क्वेश्चन सारे हो जाए, मतलब 10 तक होमवर्क तो मिल सकते हैं आज। बताइए किसी का कोई डाउट है क्या, जो क्वेश्चन दिया था? नहीं, चलिए अब देखते हैं आगे। अगले सवाल पे आते हैं। आपकी बुक में ये आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है, एक बार चेक करिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है, मैं वही लिख दूंगा, नई बुक वाले चेक करें ये है या नहीं है। आपके बुक में 2025 के टीएस ग्रेवाल के बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, नाम अलग है, विजय की जगह पे क्या कह रहे हो, क्या है, रमेश। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बुक वाले देखो कितना चालाक हो गए हैं, परेशान करने के लिए 2 को 1 कर दिया, 1 को 2। यहाँ टॉप पे क्या लिखेंगे, BRS लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, नीचे एज ऑन एज लिखना है, एज। आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है एक विजय हैज अ अकाउंट स्टेटमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट स्टेटमेंट है, तो मतलब इसके पास एक पासबुक है। जब भी मैं बोलूं मेरे पास भाई एक ना अकाउंट स्टेटमेंट है, अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो मेरे बैंक का खाता है उसका स्टेटमेंट है। तो जब भी मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पास पासबुक की डिटेल है। कहता है अकॉर्डिंग टू कैश बुक, लेकिन कैश बुक के हिसाब से हिज बैंक बैलेंस जो था वो 31 मार्च को 72950 था। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जो हमारा बैलेंस था
बैलेंस एज पर कैश बुक, मैं शॉर्ट फॉर्म में CB लिख रहा हूं, ठीक है, 72950 का है। पहली एंट्री तो यहीं पे आनी होती है। इसके बाद आगे क्या कहता है, ही सेंट अ चेक्स, ये वर्ड पे ध्यान देना, ये चेक नहीं है, चेक्स है। मतलब कहने का मतलब है कि ये मेरा बिजनेस है, ध्यान देना, ये मेरा बिजनेस है और ये बैंक है, ये बैंक है, ये बैंक और ये बिजनेस। हमारे पास के कौन सा बुक होता है जो हम बनाते हैं, दैट इज कैश बुक, और बैंक वाले जो बनाते हैं वो क्या होता है, पासबुक होता है। तो कहता क्या है क्वेश्चन में कि इसने ना सेंड किया, सेंड का मतलब बैंक में कुछ चेक जमा करवाए, सेंड का मतलब क्या होता है, जमा करवाना। तो एक सेंड नहीं किया, तो मल्टीपल चेक्स यहां पे इसने दिए, क्योंकि यहां पे देखो वर्ड क्या है, ही सेंट चेक्स 90075। इसने बैंक में टोटल जो चेक था, अगर टोटल चेक की बात करें तो 90075, 90,075 रुपए का चेक भेज दिए बैंक में। और एक चेक नहीं होगा, ये मल्टीपल चेक होंगे, हो सकते हैं 2 है, हो सकता है 4 है, हमें पता नहीं कितने चेक है। हमने सारा चेक इकट्ठा किया, 3-4 पार्टी से आया होगा और मैंने बैंक में भेज दिया। यहां तक मतलब समझ में है। आगे कहता है हिज बैंक फॉर कलेक्शन बट चेक अमाउंट 43769 वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट। लेकिन इसमें से 43769 का पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। तो भाई इसके अंदर अगर बैलेंस मैं निकालूं समझाने के लिए, अगर इसमें से मैं बैलेंस निकालूं 90075 माइनस में 43769, मतलब जो ये बचा 46306, इसका पैसा क्या हुआ होगा, आ गया। ठीक है, इसका पैसा बैंक के अंदर क्या हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है, ये डिपॉजिट हो गया। यहां तक लाइन जो है क्वेश्चन वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक दैट डेट, फुल स्टॉप लग गया। पहले यहां तक समझते हैं, फिर हम इसकी एंट्री करेंगे। क्या कहा है इसने क्वेश्चन ने कि भाई मैंने बहुत सारे चेक भेजे, भेजने के बाद हुआ ये कि ये वाला हमारे बैंक में पैसा नहीं आया, और मैंने खुद निकाल लिया कि इतना आ गया होगा डिफरेंस लेके, क्योंकि टोटल ये है। अगर इसमें से ये वाला पार्ट कह रहा है कि नहीं आया, तो मैंने खुद निकाल लिया कि बाकी जो बचा हुआ था वो क्या हुआ होगा, आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस चीज की करते हैं, जो गलती होती है उसी की करते हैं रिकंसिलिएशन। अगर जो चीज ठीक है उसकी तो करेंगे नहीं, तो इस वाले पॉइंट का तो कोई रिकंसिलिएशन होगा नहीं। अब बताओ, हमारा बैंक सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में पैसा हमारा प्लस है या माइनस में है, माइनस में है। और माइनस में भी है तो कितने से माइनस में है, 90075 से माइनस है क्या, नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा नहीं आया, ये नहीं कह रहा। हमारा सिर्फ और सिर्फ 43769 रुपीस हमारे अकाउंट में नहीं आया, इसकी बात कर रहे हैं। तो माइनस किससे है, कम मेरा बैंक खाता किससे है, इस अमाउंट से। तो हम भी माइनस करेंगे किस नाम से, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। कितने रुपए माइनस हो जाएंगे, 43769। अच्छा चलो मैं एक सवाल पूछता हूं। सपोज करो मैंने बहुत सारे चेक 1000 रुपए के भेजे, बहुत सारे चेक्स थे 1000 के। मैंने कहा भाई इसमें से 300 रुपए का जो है पैसा वो डिपॉजिट हो गया, 300 रुपए का पैसा क्या हो गया, हमारा डिपॉजिट हो गया है। अब बताओ हमारा बैंक खाता अभी भी मेरा माइनस में होगा। अब माइनस में होगा तो कितने अमाउंट से माइनस होगा, 700। तो ये ध्यान रखना आप, कई बार देखो हमें 2 अमाउंट दिया लेकिन इस दोनों अमाउंट का आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने कॉन्सेप्चुअल पहले देखा कि भैया क्या हुआ है एक्चुअल और कितने पैसे नहीं गए, तो आप उससे एंट्री करोगे। अगर यहां पे तो इसने बोल दिया ये पैसे आ गए हैं, तब तो मैं इसी से कर रहा हूं। अगर बोलता है ये पैसे नहीं आए हैं, तब मैं इसे अमाउंट से करता, क्योंकि अगर ये वाले नहीं आए हैं तो कौन से, अगर बोलता है ये वाले आ गए हैं तो बैलेंस जो बचता हमारा वो कौन सा होता जो कि नहीं आया, जैसे कि आपने यहां पे बताया मुझे। आइए पहला पॉइंट हमने कर लिया, किसी को डाउट है तो पूछिए।
मैं दोबारा रीड कर दूं इस पॉइंट को। कहता है कि अकॉर्डिंग टू कैश बुक का बैलेंस दे दिया, ही सेंट अ चेक, बैंक में जमा करवाया। सेंट जब भी आएगा वर्ड तो बैंक में जमा करवा रहा है। 9075 हिज बैंक कलेक्शन, बट चेक अमाउंट सिर्फ वर नॉट कलेक्टेड बाय डेट, जो 43,769 रुपए था ये बैंक में जमा नहीं हुआ इस तारीख तक। तो भैया यही पैसे नहीं आए हैं, तो इसी से एरर है। आगे क्या कहता है कंटिन्यू में, आउट ऑफ दीज चेक इशू बाय हिम पेमेंट हिज डेबिट चेक। कहता है कि आगे बहुत सारे चेक्स, फिर से बोलता है आउट ऑफ द चेक्स, बहुत सारे चेक इसने इशू किए होंगे। हिज डेप्ट, डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेप्ट का मतलब क्या होता है? कर्जा। बताया था मैंने डेप्ट का मतलब क्या होता है। तो इसका कोई कर्जा रहा होगा तो इसने खूब सारे चेक दिए, कर्ज अपने कर्जदार को पेमेंट किया। कहता आउट ऑफ दीज चेक इशू बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेप्ट, चेक्स जिसमें से जो चेक था 29344 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें से 29,344 रुपए पेमेंट हुआ ही नहीं। तो अब बताओ मुझे, जो 29,344 रुपए है, अगर इससे मैंने बोले कि भाई पैसे लो अपने और अपने ले सकते हो, लेकिन 29,344 आपने पैसे मेरे खाते से निकाले ही नहीं है, तो जिसकी वजह से मेरा बैंक खाता प्लस में रहा होगा या माइनस में रहा होगा? किस में? प्लस में। किस में होगा हमारा? प्लस में। तो मैं क्या एंट्री लिखूंगा? चेक इशू, उसको क्या बोलते हैं? इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए हमारा प्लस में होगा? 29,344। आइए अब कंप्लीट, और तो कुछ है नहीं, सिंपल सा पॉइंट था ये। 72950 प्लस में 29344, ये आ गया 102,294, 102,294, माइनस में कर देते हैं 43,769, ये आ गया 58,525। और इसके आगे पता है क्या लिखेंगे? बैलेंस। अगर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो पासबुक आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। ये लो हमारा क्वेश्चन नंबर आपकी किताब का 1 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन 2 लिख रखा है, लेकिन नई बुक के हिसाब से लिख देते हैं क्वेश्चन 1। तो 1 भी हो गया लास्ट क्लास में, 2 भी हो गया, और 3 मैंने होमवर्क के लिए दिया था। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत थी इसमें? समझ में आ रहा है पूरा ये? देखो, जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि उनको दिक्कत होगी, लेकिन जो बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे और होमवर्क को करने की कोशिश करा, और मैंने स्ट्रिक्टली बताया है कि इलिस्ट्रेशन से समझने की कोशिश मत करिएगा, जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस पैटर्न से समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसके करने के काफ़ी तरीके हैं। अगर आपने 2 तरीकों को समझने की कोशिश किया तो पूरा मिक्स हो जाएगा और आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरी लाइफ में नहीं सीख पाओगे। ध्यान रखना इस बात का। तो एक स्टेट मैंने कहा जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे बोर्ड पे करा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना आपको उसके बारे में कि ये होगा नहीं होगा। आप गलत करके लाओ, लेकिन जो मैंने पैटर्न बताया उसी से करके लाओ, यहाँ चेक करके रेक्टिफाई करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन आया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपकी बुक में कौन सा, एक बार चेक करो, ये 5th है क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th है। इस क्वेश्चन को करने से पहले चलो कर लेते हैं, और साथ के साथ जो जो डाउट्स आते जाएंगे उस एडजस्टमेंट को साथ के साथ पॉइंट्स को समझते भी जाएंगे। ये बन गया हमारा BRS। BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्लस और माइनस। ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन में? पहली एंट्री तो हमेशा ऑन 31 दिसंबर 2022 बैंक कॉलम द कैश बुक, कैश बुक जो बनता है उसके बैंक कॉलम में कहता है गुरमान का शो अ बैलेंस 12,000 रुपए। उसके बैंक कॉलम के अंदर जो हमारा बैलेंस था वो शो कर रहा था कितना? 12,000 रुपए। तो ये बनेगा हमारा बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितने रुपए? प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे 12।
आगे क्या कहता है, बट द पासबुक शो डिफरेंट बैलेंस फॉलोइंग रीजन, लेकिन पासबुक में ना हमारे बैलेंस मैच नहीं हो रहे इन कारणों की वजह से, जो कारण बता रहे हैं। पहला कहता है कि हम, फिर से बात क्या कर रहा है ये, चेक्स पेड इनटू बैंक 8,000 रुपए, 8,000 के चेक्स मैंने बैंक में, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में जमा कराए, पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होगा, बैंक में जमा करें। बट आउट ऑफ ओनली 6500 रुपए का चेक हमारे बैंक में गया, यानी पॉइंट नंबर 1 पे जाए तो कहता है कि भैया हमने 8,000 रुपए का चेक जो था वो हमने खाते में डिपॉजिट करा दिए, तो ठीक है भाई मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन कहता है इसमें से सिर्फ 6500 रुपए ही मेरे अकाउंट्स के अंदर, बैंक के अंदर क्रेडिट हुए। बैंक में क्रेडिट का मतलब प्लस हुआ, मेरे बैंक खाते में अभी तक कितना प्लस हो पाए, सिर्फ 6500। तो मतलब हमारा एरर कितने से है, 1500 से। तो ये 1500 रुपए मेरे खाते में आए होंगे या नहीं आए होंगे, नहीं आए होंगे, तो हमें तो इसी से एंट्री करना चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको, कि जो पैसे मेरे डिफरेंस हो रहे हैं उसी से तो करते हैं एंट्री। तो मैं यहां पे लिखूंगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 1500 माइनस में। पहली एंट्री देख लीजिए आप, मैंने कितने चेक जमा कराए, 8,000 के, जिसमें से कितने रुपए का चेक मेरे खाते में आ गया, 865 का आ गया। तो भाई जो पैसा जमा कराए और बैंक में सही टाइम पे पहुंच गया, इसका रिकंसिलेशन नहीं करते हैं हम। रिकंसिलेशन किसका करते हैं, जो पैसे हमारे खाते में नहीं आए, गड़बड़ी जिसकी है। तो गड़बड़ी तो 1500 की है ना, और 1500 अगर हम जमा करा रहे हैं और नहीं आ रहे हैं तो मतलब माइनस में है मेरा 1500। तो मैंने इसलिए कहां लिख दिया, माइनस कॉलम में लिख दिया। सेकंड कहता है रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 2000। इसको हम समझ लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले मैं कैश बुक बना देता हूं आपके सामने एक। ये रहा हमारा कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं ना। मैं फिलहाल के लिए डेट वेट को इग्नोर करके चल लेता हूं। चलो अब तो बना दिया डेट भी। बड़े ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर आपको खुद पता चल जाएगा, लेकिन अब रटने वाला काम करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी। फिर आगे एक बार और क्वेश्चंस आएगा इस टाइप का, फिर पूछोगे सर कैसे हुआ। देखो मैं कैश बुक का बैलेंस की बात कर रहा हूं, तो ये हमारा कॉलम जो है ये कैश कॉलम है, और ये कौन सा कॉलम होता है, बैंक। हम सभी ने कैश बुक कर रखा है, तो कैश, और जिसने कैश बुक नहीं करा उसके लिए तो चैप्टर बना ही नहीं है ये। तो कैश और बैंक। अब देखिए यहां पे सबसे पहले मैंने यहां लिखा टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब स्टार्टिंग का बैलेंस है, सपोज करते हैं कि 5000 है, मेरे पास स्टार्टिंग में 5000 था। तो जो ये बैलेंस आपको दिख रहा है, इस बैलेंस को हमें यूज नहीं करना भाई, क्योंकि कैश कॉलम वाले को तो हम यूज ही नहीं करते। हम किसको सिर्फ यूज करते हैं, कैश बुक में से भी बैंक कॉलम का रिकंसिलेशन यूज होगा। अब ये वाले साइड को जब कैश बुक कर रहे थे तो मैंने बोला था ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। अगर थोड़ा सा आपको रिमाइंड हो तो आपको पता है कि ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। अब एक्चुअल हुआ क्या, मुझे सेल्स मिला, मैंने सेल्स किया 2000 का, तो मैंने यहां पे लिखना है टू सेल्स 2000। सेल्स कितना लिखना है मुझे, 2000। मैंने सेल्स लिख दिया 2000, या फिर मान लेते हैं चलो 2000 का सेल्स किया, लेकिन गलती से मैंने यहां पे 1900 लिख दिया। गलती से मैंने 1900 रुपए लिख दिया, जबकि रियल फिगर जो मुझे यहां मेंशन करना चाहिए था वो यहां पे रियल फिगर कितना मेंशन करना चाहिए, 2000 रुपए मेंशन करना चाहिए, यही होना चाहिए था। लेकिन मैंने गलती से कितने लिखे, तो मैंने रिसिप्ट साइड, ये कौन सा साइड है, तो रिसिप्ट साइड मैंने जब एंट्री किया तो कम दिखाया या ज़्यादा दिखाया, कम दिखाया। तो इस सेंटेंस को जो हमारा होता है ना, ये 2 बातें होती हैं, या तो हमारा होता है अंडरकास्ट या फिर होता है शॉर्ट, ठीक है ना, अंडरकास्ट होता है या फिर होता है शॉर्ट। तो भाई अंडरकास्ट की अगर शॉर्ट की बात करें तो 2 जगह पे ये शॉर्ट हो सकता है, या तो हो सकता है रिसिप्ट साइड
इसी को मैं बोल सकता हूं डेबिट साइड, इसी को क्या बोल सकता हूं मैं, बात तो एक ही है ना, रिसिप्ट साइड कह लो या फिर डेबिट साइड ही है। अगर ये शॉर्ट हुआ तो हमारे कैश बुक पे इम्पैक्ट क्या आएगा वो चेक करते हैं। अगर मैं कम लिखता तो उसकी वजह से मेरा ये आएगा 6900 और इसका भी टोटल आएगा 6900, और जो यहाँ हम बैलेंस सीडी निकालेंगे, बैलेंस सीडी निकालेंगे वो आएगा 6900। ठीक है, ये बैलेंस आया, किसका बैलेंस ये आया, कैश बुक का आया। लेकिन रियल अगर हम गलती ना करते, तो गलती अगर हम नहीं करते तो हमारे पास जो ये बैलेंस होता ये 6900 की बजाय मैं क्या लेता यहाँ पे, और हमारा जो बैलेंस सीडी भी निकलता वो 6900 के बजाय कितना निकलता हमारा। ठीक है, यानी क्लियर है कि डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड में जब कम लिखोगे तो कैश बुक का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, कम। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया 2 बच्चे हैं, एक सेकंड, अगर मैं आपको बोलूं कि 2 बच्चे हैं, एक है मिस्टर एक्स और एक है मान लो मिस्टर वाई। अगर मैं बोलूं कि मिस्टर एक्स पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत होशियार बच्चा है पढ़ने में, एक्स के बारे में मैंने बताया एक्स जो है बहुत तेज है पढ़ने में, तो वाई के लिए आप क्या समझोगे, क्या ये एक्स से भी तेज है या एक्स से कम तेज है पढ़ने में, एक्स से कम तेज है पढ़ने में। क्योंकि अगर मैं 2 चीजों में कंपेयर कर रहा हूं, एक को मैं बेस्ट बता रहा हूं तो दूसरा ऑब्वियसली समझ जाना होगा कि वो इससे कम ही होगा। समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। तो मैंने कहा कि भैया ये बहुत तेज है, बहुत पढ़ने में होशियार है, तो वाई के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, तो आप समझ जाओगे भाई वाई जो होगा इससे पढ़ने में कम थोड़ा सा होशियार होगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मेरे कैश बुक का बैलेंस जो है गलती की वजह से क्या आया, मेरा कैश बुक का बैलेंस कम आया है, इस गलती करने की वजह से मेरे कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ, क्योंकि 7000 आना था उसके बजाय कितना आया 60, तो कमी आया ना। तो अगर कैश बुक का बैलेंस मैं कम बता रहा हूं तो मेरे पास 2 चीजें हैं, एक बैंक के लिए मेरे पास एक पासबुक है और एक कैश बुक है हमारे पास, है ना। तो मैंने कहा कि कैश बुक का बैलेंस मेरा कम है, तो अब हमें सोचना तो पासबुक के बारे में है भाई। अगर बीआरएस कर रहे हैं तो हमें सोचना किसके बारे में है, और मैंने कहा कि कैश बुक के अंदर कम बैलेंस आया तो पासबुक का क्या आया होगा, सोचो। अगर मैं कह रहा हूं कि कैश बुक का बैलेंस कम है तो पासबुक का बैलेंस क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, अपोजिट होगा ना। जैसे आपको एक बच्चे का मैंने बोला तेज है पढ़ने में, तो दूसरा बोला आपने नालायक है वो। तो अगर मैं कैश बुक का कह रहा हूं कि भाई बैलेंस क्या है, कम आया है, तो जिसकी वजह से पासबुक पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ज्यादा, उसका उल्टा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तभी तो अगर मैं बोलूं कि कैश बुक में भी कम है पासबुक में भी कम है, तो कम तो हुआ ही नहीं ना वो। ठीक है, दोनों जगह तो एरर फिर तो रेक्टिफाई नहीं होगा, दोनों जगह कम कम लिख दिया तो भाई गलती नहीं हुई। वो तो एरर क्या है हमारा कि कैश बुक के अंदर अगर मैंने बोला कि कम बैलेंस है तो पासबुक मेरा क्या होगा इस सिचुएशन में, ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो हम अगर किसके हिसाब से ये वाले जो आंसर देख रहे हैं वो किसके हिसाब से देख रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। और सोच किसके बारे में रहे हैं हम, हमें सोचना है दैट इज पासबुक के बारे में। ठीक है, तो अगर रिसिप्ट साइड डेबिट साइड कम होगा तो हमें पासबुक के अंदर, पासबुक में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। पहले तो ये देखो मैंने लिख दिया ये, ताकि आपको याद भी रहे थोड़ा और समझ भी लो ये। अगर कभी भी क्वेश्चन कहता है कि कैश बुक का रिसिप्ट साइड कम लिखा है, तो जिसकी वजह से सीधा सीधा मतलब है कि पासबुक का बैलेंस क्या आ रहा होगा, सब कुछ करने के बाद ज्यादा ही आएगा। समझ में आई बात। ये आपके सामने एग्जांपल है, अगर कम लिखा है तो इसका बैलेंस तो कम हुआ, लेकिन पासबुक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में इसका अपोजिट, यहां तक समझ में आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करूं आपके लिए, मैं जो रियल फिगर यहाँ पे 1900 है, इसकी जगह पे मैं मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता 2100, मैं यहाँ पे लिख देता कितना 2100 सेकेंड, क्या लिख देता 2100, तो इससे मेरा बैलेंस क्या आता, ज्यादा आता। तो ये मेरा आ जाता लगभग 7100। तो मुझे रियल अमाउंट क्या था, हमारा रियल अमाउंट तो मैंने बताया था कि 2000 है, 2000 के जगह 2100 मैंने लिख दिया।
तो जब कभी भी किसी बैलेंस को हम ज़्यादा दिखा देते हैं तो इसको पता है क्या बोला जाता है? ओवरकास्ट। इसको क्या बोला जाता है हमारा? ओवरकास्ट या एक्सेस। तो दूसरा पॉइंट हो सकता है हमारा ओवरकास्ट या फिर एक्सेस। ठीक है ना? ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? हमने ज्यादा दिखा रखा है। और अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? हमने कम दिखा रखा है। तो अब मुझे बताओ, अगर हमारा दो साइड है, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड है, तो अगर ओवरकास्ट होता है हमारा रिसिप्ट साइड या फिर मैं कह दूं डेबिट साइड, तो लॉजिकली बताना, आपने कहा सर जैसे ही आप रिसिप्ट साइड को ओवरकास्ट करोगे तो इससे हमारा बैलेंस क्या होगा? कैश बुक का बढ़ जाएगा। कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि सर कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, तो आप पासबुक के बैलेंस का क्या करोगे? बताओ। पासबुक का बैलेंस क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी पासबुक में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये सिचुएशन दे तो पासबुक में आपको माइनस करना पड़ेगा। और हम चल भी किसके रहे हिसाब से रहे हैं? पासबुक के हिसाब से। समझ में आई बात आपको? दो बातें समझ में आई कि रिसिप्ट साइड अगर कम लिखा है तो ऐसे सिचुएशन में कैश बुक का तो बैलेंस कम ही होगा, लेकिन पासबुक का बैलेंस उसका अपोजिट इंपैक्ट आएगा, प्लस हो जाएगा। और रिसिप्ट साइड अगर ज़्यादा लिखोगे तो भाई बैलेंस क्या आएगा आपका? रिसिप्ट साइड अगर आप ज़्यादा लिखोगे, क्योंकि ये कौन सा साइड है? प्लस साइड है। आप सिंपल सा सोचो, मैं बोलूँ प्लस साइड मैंने कम लिखा तो भाई कम ही आएगा बैलेंस, और मैं बोलूँ प्लस साइड मैंने ज़्यादा लिखा तो बैलेंस क्या आएगा? ज़्यादा। किसका? कैश बुक का। और अगर कैश बुक का कम आ रहा है तो पासबुक का क्या होगा? ज़्यादा होगा। और कैश बुक का अगर ज़्यादा आ रहा है तो पासबुक का क्या होगा? इस तरीके से इसका रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब हमने तो समझ लिया कौन से वाले साइड का? रिसिप्ट साइड का। सेम ऐसे मान लेते हैं कि हम पेमेंट साइड की बात करें। अब आ जाते हैं हम पेमेंट साइड। तो दो साइड है ना हमारा, एक रिसिप्ट साइड है और एक कौन सा साइड है हमारा? पेमेंट। और पेमेंट को भी कौन सा कह सकते हैं हम? क्रेडिट साइड बोल सकता हूं मैं, है ना? तो अगर मैं, आप बताना अगर ये बातें समझ में आ गई है आपको, तो मुझे आप बताना। यहाँ पे स्टार्टिंग से बैलेंस को ले लेते हैं कि ये बैलेंस हमारा 5,000 रुपये है। ठीक है, 5,000 रुपये बैलेंस है। अब मैंने एक परचेज किया, सपोज करो, तो बाई साइड में मैंने परचेज लिख दिया, और परचेज मैंने किया 500 रुपये का, लेकिन मैंने बाई साइड में परचेज लिखा 400 रुपये। जो रियल डिजिट है वो कितने का है? 500 का। लेकिन मैंने कितना लिखा? तो मैंने कम लिखा या ज़्यादा लिखा? कम लिखा है, जिसकी वजह से मेरे कैश बुक का बैलेंस जो आएगा वो निकल के आएगा 5,000, और इधर भी टोटल क्या होगा हमारा? 5,000। और इसके बैलेंस की बात कर रहे हैं हम, इसके अमाउंट के बैलेंस सीडी जो निकलेगा आपका 4,600। यानी आपने कम लिखा। ये क्या लिखा आपने? कम लिखा। तो इसकी वजह से हुआ क्या? अगर आप यहाँ पे रियल डिजिट लिखते तो रियल यानी आपका जो एक्चुअल अमाउंट था वो लिखते, तो एक्चुअल अमाउंट कितना है? 500 रुपये। तो आंसर क्या आता हमारा? 4,500। तो अब देखो यहाँ पे, अगर पेमेंट साइड का मतलब क्या होता है? माइनस। अगर माइनस में आप कम लिखोगे, माइनस कम किसी चीज को करोगे तो बैलेंस तो पॉजिटिव ही आएगा ना। आपने किसी चीज को कम माइनस किया तो बैलेंस बढ़ के ही नजर आएगा आपको। तो वही है यहाँ पे, हमारा बैलेंस क्या आया? बढ़ के आया। किसका बैलेंस बढ़ के आया? हमारा कैश बुक का। कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा है आपके सामने? पॉजिटिव आ रहा है। कब आ रहा है पॉजिटिव कैश बुक का बैलेंस? क्योंकि हमने क्या लिखा है? शॉर्ट लिखा है या एक्सेस लिखा है? शॉर्ट लिखा है। लिखा कितना है? लिखना कितना था? तो मैंने क्या शॉर्ट लिखा है या एक्सेस लिखा है? शॉर्ट लिखा है, या कह सकते हो अंडरकास्ट लिखा है। तो जब कभी भी मैं पेमेंट साइड में अंडरकास्ट करूंगा तो मेरे कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो अगर कैश बुक का बैलेंस आपको समझ में आ गया पॉजिटिव होगा, तो पासबुक का क्या होगा? उल्टा होगा, नेगेटिव। तो अगर पेमेंट साइड में हमारा अंडरकास्ट हुआ तो इस सिचुएशन में आपका पासबुक का बैलेंस जो होगा वो क्या होने वाला है? सॉरी, नेगेटिव। पासबुक का बैलेंस क्या होने वाला है? नेगेटिव। ये बात समझ में आई आपको? हम बीआरएस के अंदर उसको नेगेटिव में कर देंगे। समझ में आया? चलो अब ये वाला आंसर आप देना। सपोज करो मैं यहाँ पे
इसकी बजाय 400 की बजाय मैं 600 लिख देता हूँ। 600 मतलब क्या हो गया, मैंने क्या लिखा, ज़्यादा। ज़्यादा मतलब आपका ओवरकास्ट लिख दिया। अगर मैं ये लिखता ओवरकास्ट लिख देता, तो जिसकी वजह से इसके कैश बुक के बैलेंस पे क्या फर्क पड़ता है, हमारा बैलेंस जो भी आता, क्या आ जाता हमारा बैलेंस, 4400 आ जाता। तो मैं अगर पेमेंट साइड में कैश बुक में ज़्यादा बैलेंस डाल रहा हूं, तो जिसकी वजह से एक्चुअल नंबर से हमारा बैलेंस क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना। एक्चुअल नंबर से हमारा बैलेंस क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा कैश बुक तो माइनस हो गया भाई। तो अब हमें किसके बारे में सोच रहे हैं, पासबुक। तो पासबुक क्या होगा हमारा, प्लस। तो अगर हमारा पेमेंट साइड में ओवरकास्ट हुआ, पेमेंट साइड में अगर ओवरकास्ट हुआ, पेमेंट साइड, या इसको हम डेबिट साइड भी बोल सकते हैं, क्रेडिट साइड। तो अगर पेमेंट साइड या फिर आपका इस साइड में ओवरकास्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे भाई, हम करने वाले हैं पासबुक में क्या करेंगे बताओ, माइनस या प्लस, पासबुक में प्लस होगा। तो ये 4 कारण हैं और ये चारों कारण आपको पता होना चाहिए। मैंने प्रैक्टिकल करके भी बता दी। कैश बुक के बैलेंस में क्या लिखा है, अच्छा प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस होगा, हाँ ये माइनस होगा, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी चीज है, जब कभी भी मैंने यहाँ पे आपको रियल एग्जांपल दे के भी बताया और ये भी, लेकिन कई बार क्या होता है रियल एग्जांपल जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एग्जाम के टाइम पे याद ना रहे, वहाँ पे थोड़ी कैश बुक बनाओगे फिर सोचोगे। तो उस यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, जब कभी भी प्लस वाले जगह पे अगर आप प्लस कॉलम ज़्यादा करोगे तो कैश बुक का बैलेंस प्लस आएगा, यानी और माइनस करोगे प्लस वाली साइड में तो कैश बुक का बैलेंस कम आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस साइड में आप प्लस करते हो तो बैलेंस क्या होगा, प्लस होगा, और इस साइड में माइनस करते हो तो बैलेंस क्या होगा, सिंपल सा सब फंडा है। और इस साइड में अगर पेमेंट साइड में आप अगर माइनस करते हो तो बैलेंस, प्लस करते हो तो बैलेंस क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अगर माइनस करते हो तो बैलेंस क्या आएगा। अब आपको अगर कैश बुक का बैलेंस समझ में आ जाता है तो पासबुक के बैलेंस को ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स करके आप मान सकते हो। समझ में आई बात आपको। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक, जो रिसिप्ट कॉलम कैश बुक का है किससे है, अंडर कास्ट किससे है, 200 से। तो आपका रिसिप्ट कॉलम क्या बात कर रहा है, ये रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक, तो कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम और अंडर कास्ट की बात कर रहा है। तो अंडर कास्ट पे आ गए, रिसिप्ट साइड कह रहा है, रिसिप्ट साइड आपने क्या करा है, कम लिखा है, तो उस सिचुएशन में पासबुक को क्या होना पड़ेगा, प्लस। तो हम भी स्टेटमेंट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, साइड ऑफ कैश बुक शॉर्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 200 रुपए प्लस करना पड़ेगा। ये था हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट सारा लिख लोगे तो जब भी आएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे तो। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 कहता है ऑन 29 दिसंबर कस्टमर डिपॉजिट 3000 डायरेक्टली इनटू बैंक बट नॉट एंटर इनटू द बट इट वॉज एंटर इनटू पासबुक ओनली। मतलब एक ग्राहक है, जैसे आप सभी स्टूडेंट हो तो मेरे लिए ग्राहक हो, आपने मुझे फोन पे से फीस जमा कर दी और मुझे बताया ही नहीं, तो मैं क्या मानूंगा कि मेरे बैंक में तो पैसे आ गए हैं, लेकिन मुझे पता चलेगा मेरे अकाउंटेंट को तो नहीं पता चलेगा। तो जब बैंक में डायरेक्टली कोई कस्टमर जमा कर देता है पैसे, तो उससे पासबुक के बैलेंस पे क्या फर्क पड़ता है, प्लस हो जाता है। तो हम भी क्या कर देंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट बाय कस्टमर प्लस कर देंगे कितने रुपए, 3000 रुपीज। समझ में आया, थर्ड एंट्री समझ में आ गया। चलो यहां पे फिर बात करता है चेक्स, यानी भाई मैंने चेक्स करा इशू, तो मैंने इशू कर दिए, कितने के चेक इशू कर दिए, 9200। अब एक चेक नहीं है, बहुत सारे चेक है ये, जिसमें से ऑफ विच, जिसमें से 2200 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 15 जैन। अब देखो यहाँ डेट का कमाल है, हम काम कब कर रहे हैं,
दिसंबर, और मैं बोलूं कि कुछ पैसे जनवरी में गए या कुछ पैसे जनवरी में आए, तो क्या वो दिसंबर, अगर मैं बोलूं कुछ पैसे जनवरी में मेरे पास से निकले, तो इसका मतलब दिसंबर में नहीं निकले। समझ में आ रही बात आपको? डेट दे दिया इसने। अगर मैं कहूं कि कुछ पैसे मेरे पास दिसंबर में हूं और कुछ पैसे मेरे पास जनवरी में आए हैं, तो दिसंबर में नहीं आए होंगे, यही मतलब हुआ। तो इसमें से क्या कहता है भाई, हम काम कर रहे हैं कब? दिसंबर में, डेट भी देखना पड़ता है हमें। तो कहता है इसमें से जो है 2200 रुपए पेमेंट हो गया, हमने पेड कर दिया, यानी पेमेंट भी हो गया, पेमेंट भी हो गया। कितना पेमेंट हो गया? 2200 रुपए। लेकिन 2200 जो पेमेंट हुआ वो इस महीने में नहीं हुआ, वो जैन के मंथ में हुआ है। कब हुआ है हमारा? जैन के मंथ में। 2200 का जो पेमेंट हो गया है वो कब हुआ है हमारा? जैन के मंथ में। 2200 रुपए का पेमेंट जैन के मंथ में पेमेंट हो गया, यही कह रहा है ये। तो बाकी जो अगर हम बात करें तो दिसंबर में कोई बता सकता है कितना पेमेंट हुआ होगा? पेमेंट दिसंबर में कितने हुए होंगे? 7,000 पेमेंट हुआ होगा। दोनों ही पेमेंट है, एक पेमेंट दिसंबर में है और एक पेमेंट जनवरी में। तो एरर किससे है? जनवरी। तो जनवरी में हमारे पैसे, यानी हमने चेक इशू किया लेकिन मेरे दिसंबर में पैसे नहीं निकले, तो वो कौन से पैसे हैं? यही वाले हमारे 2200, यही वाले हमारे 2200। तो मेरे पास एंट्री क्या होगा? चेक इशू किए, भाई पैसे निकालो, बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड। तो बताओ मैं प्लस करूं या माइनस करूं? मैंने चेक दिए, लो भाई पैसे निकाल लो, लेकिन आप पैसे ही नहीं निकाले आपने दिसंबर में, तो मेरा खाता क्या होगा? प्लस होगा। कितने से? 2200 से 7000 से, तो 2200 रुपए से होगी एंट्री। समझे? पीछे सवाल कराया था जिसके अंदर बताया था ये पेमेंट हमारा आ गया है, तो हमने बैलेंस से किया था, लेकिन यहां पे बोला ये पेमेंट आ गया है तो मैंने उसी से एंट्री किया, क्योंकि उसका डेट क्या है? नेक्स्ट मंथ का है, ये ध्यान देना है आपको। इसके बाद कहता है पासबुक शो आ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब पासबुक में पैसे आ गए, प्लस इंटरेस्ट के, तो इंटरेस्ट क्रेडिट इन पासबुक, इन पासबुक कितने रुपए आ गए भाई? 330 रुपए। अब इसके बाद सेंटेंस कहता है एंड डेबिट कर दिए 60 रुपए बैंक चार्ज के, तो बैंक चार्ज 60 रुपए। कुछ बच्चे कहते हैं सर दोनों को माइनस प्लस करके इकट्ठा कर दें, तो नहीं, आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस हो जाना, तो बैंक से हमने माइनस कर दिया। अब देखिए क्या कहता है, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड अकाउंट गुरमान 2000 रुपए। बैंक ने 2000 से मेरा खाता गलती से डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब माइनस कर दिया या प्लस कर दिया? माइनस कर दिया भाई। बट विच वॉज रेक्टिफाई आफ्टर दिसंबर, जिसको ठीक तो किया गया। रेक्टिफाई मतलब होता है ठीक करना। अगर वो दिसंबर में ही ठीक कर देता और दिसंबर में ही बैंक वाले गलती करते हैं तो इसका कोई एंट्री नहीं होता, क्योंकि हम एंट्री करते उसकी हैं जो कि गलती की हो। इसने कहा भैया गलती तो अब हो गया है लेकिन इसको ठीक जनवरी में कर रहा है, तो मेरा बैंक अकाउंट दिसंबर के मंथ में सोचा जाए तो माइनस ही है 2000 से, तो रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। कितने से डेबिट है? रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। सर कितने रुपए? 2000। तो 2000 से क्या होगा? मेरा बैंक माइनस हो जाएगा। सारी की सारी एंट्री हमने देख ली। अब सिर्फ हमें टोटलिंग का प्रोसेस करना है। 12,000, 200, 3,000, 2200, 330, ये आ गया 17,730 रुपए। और इस साइड बैलेंस आएगा तो क्या आएगा? बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट होगा तो पासबुक, तो -60 और -2000, तो आंसर आ गया 15,670 रुपए। आंसर हमारा कितने? 14,170। कोई प्लस वाला माइनस तो नहीं कर दिया? 12,000, 200, 3,000, 17,730। अच्छा 1500 ऊपर से माइनस करना ही भूल गया मैं, तो 1560 और 2000, 14,170। ऊपर वाला डिजिट ही भूल गया मैं, 14,170। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक?
बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो ये वाली जो ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स है, थोड़े से स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड पॉइंट जो था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसके अंदर, जिसके अंदर समझना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करोगे तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बचेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ही रहेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस देखना है और एक बार एडजस्टमेंट को फिर से समझ लेना है। क्योंकि देखो लास्ट क्लास की भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला, मैं हर बार यूट्यूब पे इसलिए डाल रहा हूँ कि कोई बच्चा लेट हो रहा हो, कोई बच्चा कुछ हो रहा हो, तो उसके हिसाब से वो देख के फिर से रिवाइज कर ले। होता क्या है कि अगर किसी बच्चे का रह गया है क्लास, कुछ हो गया, तो उसे वेट करना पड़ता है। वेट करोगे ना तो कई बार मेरे पास टाइम होगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास टाइम होगा तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपके कोचिंग की क्लासेस इतनी चलती है, कभी ये क्लास कभी वो क्लास। उससे बेटर है कि जो कराया है उसको एक बार देख लोगे। और कोई मैं पुरानी क्लास थोड़ी दे रहा हूँ आपको, जो अभी क्लास चल रहा है यही तो मिल रहा है। जो चीज़ें आप मुझसे अभी पढ़ रहे होगे वो चीज़ें घर पर, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर ये नहीं मुझे भगा के एकदम देख लिया आपने 2x 3x पे, तो वहाँ बात नहीं बनेगा। वहाँ पे भी आपको धीरे धीरे ही देखना पड़ेगा, तब बात बनने वाली है। चलिए और देखें सवाल हम। ये सवाल देखने के बाद अब जो इसके अंदर सवाल आएगा वो सारे इजी इजी सवाल आएंगे। मैं समझता हूं जो अभी तक सवाल गया ये टफ क्वेश्चन था, इसका मेरा मानना है अब जो है इससे इजी है, जो कि आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देगा और डायरेक्ट डायरेक्ट आपको आंसर समझ में भी आ जाएगा। प्लस कॉलम माइनस कॉलम, पर्टिकुलर। आपके बुक में कौन सा क्वेश्चन है? ये 7 क्वेश्चन है। चलो ये लो BRS, ठीक है। हमारे एग्जाम में ज्यादातर ना इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंट वाइज दे देंगे और आपके 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 8 पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट 1 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो 8 पॉइंट होगा, माइनस प्लस करोगे तो जितने पॉइंट आप ठीक करोगे उतने ही मार्क्स आपको मिलने वाला है। अगर आपने 5 पॉइंट ठीक करे हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर टोटलिंग के मिस्टेक के काटेंगे वो, क्योंकि आंसर भी है वो भी मार्क्स के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है ना। कहीं बोलो सर 8 पॉइंट थे तो 4 पॉइंट तो ठीक थे तो 4 तो दे दो, 4 नहीं मिलेगा, फिर आपको 3 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, कैश बुक जॉन शो आ बैलेंस। हमारा जब भी बैलेंस कह रहा है 12,500 कैश बुक का बैलेंस शो हो रहा है तो स्टार्टिंग का बैलेंस लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 12,500। ये तो बड़ा आसान आसान सा है। क्या कहता है, चेक मैंने इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट, तो क्या करें बताओ। चेक इशू किया मतलब मैंने चेक बोला भाई पैसे निकालो, लेकिन आपने मेरे खाते से पैसे, इसका हिंदी मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब मेरा बैंक खाता किस में होगा? प्लस में होगा, तो हम भी प्लस कर देंगे, कितने से? 6,000 से। इसके बाद चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, क्या होगा? माइनस कितने? 9,000। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया तो क्या होगा बताओ? बैंक पेड, ये सीधा सीधा सवाल है, बैंक पेड इंश्योरेंस। तो बैंक पेड कर रहा है तो पासबुक तो माइनस होगा, तो हम भी माइनस कर देंगे, कितने रुपए? अब बैंक चार्ज कर लेता है, बैंक चार्ज माइनस कितने? 300 रुपए। इसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट समझ में आ रहा है ना आपको? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मतलब ग्राहक ने सीधा मेरे खाते में ही पैसे जमा कर दिए, तो मेरा बैंक बैलेंस प्लस हो गया, किससे? 8,000 से, सीधा 8,000 से। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टेड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में पैसे आ गए, बैंक में पैसे आ गए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
कितने रुपए, 2000 प्लस में आ गया। कहता है कैश डिस्काउंट अलाउड 200, मैंने किसी को 200 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि भैया अब से 2000 लेने हैं तो तुम 1800 रुपए दे देना, 200 रुपए कम देना, यही होता है डिस्काउंट का मतलब। रिकॉर्ड डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, और मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया डेबिट साइड में, यानी जब मैं कैश बुक बना रहा था तो कैश बुक के अंदर मुझे बैंक कॉलम में ये नहीं लिखना चाहिए था, ये तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो आता ही नहीं है कैश बुक में, लेकिन गलती से मैंने डिस्काउंट को बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिख दिया। तो जब मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, किस साइड लिखा है इसने, डेबिट साइड में 200 रुपए, तो इसका मतलब मैंने प्लस साइड में गलती से बढ़ा के लिख दिया। और क्या बढ़ा के लिख दिया मैंने, कैश बुक, यही हुआ ना, कैश बुक बढ़ा के लिख दिया। तो कैश बुक का बैलेंस अगर मैं सोचूंगा तो कैश बुक का बैलेंस भी तो प्लस ही आएगा। कैश बुक का अगर मैं बैलेंस सोचूंगा तो कैश बुक का बैलेंस जो आएगा वो तो क्या आ रहा होगा, प्लस। तो अगर मैं, हमें तो सोचना किसके बारे में है, तो पासबुक क्या करना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कैश डिस्काउंट डेबिट इन कैश बुक बैंक कॉलम। हमें करना होगा माइनस कितने का, 200 का। चलिए भाई अब बस टोटल रह गया, 12500, 6000, 8000, 2000, ये आ गया 28 माइनस 9000, 5000 और 300, 14200। क्या रहा आंसर, अच्छा 200 ये भी तो है नीचे, 14000 बैलेंस एज पर। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं शायद आपके बुक में 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर दे, तो जिसके वजह से शायद आपके बुक का आंसर अलग और यहाँ पे आंसर कई बार हो सकता है कि अलग अलग आ जाए। तो जो मेरे पास यहाँ पे आंसर गिवन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर गिवन है, ठीक है ना, समझ में आई बात आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब एक बार बुक दिखाइए, मैं बुक के भी कुछ क्वेश्चंस देख लूँ कि कौन कौन से, क्योंकि मेरे इसमें तो आगे पीछे था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन 2 कर लिया, क्वेश्चन 3 कर लिया, क्वेश्चन हमने 4 5th कर लिया, 4 नहीं किया, तो 4th होमवर्क में रहेगा और 6 भी आपका होमवर्क में होगा। 6 भी बड़ा ही आसान है। 6 के अंदर देखो छठा पॉइंट जो कहता है पेमेंट साइड कैश बुक का अंडरकास्ट है, कौन सा, पेमेंट साइड कैश बुक का। तो अभी मैंने नोट लिखा है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई पेमेंट साइड मतलब माइनस साइड कम लिखा है तो बैलेंस क्या होगा, पॉजिटिव, कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव तो पासबुक का माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। 7 कर लिया हमने। क्वेश्चन 8 भी आपका रहेगा होमवर्क में, बड़े ध्यान से करना है, गलत हो गलत करके आइएगा, इसको कहीं से देख के समझने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मत करिएगा अभी, 10 के अंदर हमारा स्टेटमेंट नहीं है, बताना है कि बताओ क्या होगा इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपके इसके अंदर होमवर्क 9 तक क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप फटाफट से आप क्या करेंगे, अब नोटिंग का काम करेंगे, यानी फेवरेबल बैलेंस खत्म। इसके बाद जो ओवरड्राफ्ट है ना, अभी थोड़ी देर रुक के ओवरड्राफ्ट भी खत्म कर लेंगे। अगर आपको पॉजिटिव बैलेंस आ जाता है तो ओवरड्राफ्ट भी आपको आ जाएगा इजीली, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है।